गुप्त नवरात्रि में विद्या के 10 महादेव की पूजा उपासना की जाती है। सनातन शास्त्र में माँ को सर्व सिद्धि पूर्ण करने वाली अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। इन्हें जीवन दायिनी माना जाता है। छिन्नमस्ता देवी अपने ही मस्तक को काट कर अपने हाथों में धारण करती हैं। इस देवी की उत्पत्ति कैसे हुई और इनका स्वरूप ऐसा क्यों है, इससे जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कथा है। तो चलिए जानते हैं। माता सती को भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में जाना जाता है। साथ ही पौराणिक ग्रंथों में माता सती के द्वारा लिए गए 10 महाविद्याओं का भी वर्णन मिलता है। देश के कई हिस्सों में छिन्नमस्ता को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। माता छिन्नमस्ता काली का ही एक बहुत विकराल स्वरूप है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में वर्णन किया गया है कि देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को मुक्त कराया था। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षसों और दैत्यों ने हाहाकार मचाया हुआ था, जिससे देवता और मानव आतंकित थे। तब मानव ने माँ शक्ति को याद किया। तब माता पार्वती का चंडी रूप में अवतरण हुआ। देवी ने खड़ग से राक्षसों और दैत्यों का संहार किया तो चारों ओर उनकी जयघोष होने लगी। इस दौरान माता को किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहा और वह केवल पापियों का नाश करने लगी, जिससे काफी रक्तपात होने लगा। माँ अपने प्रचंड रूप में आ गई थी, जिससे पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की शरण ली और उनसे माता के इस प्रचंड रूप को रोकने का प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव वहां पहुंचे। शिव जी को देखकर माता ने कहा, हे नाथ, मुझे भूख सता रही है, मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं? भगवान शिव ने कहा कि आप पूरे ब्रह्मांड की देवी हैं, आप तो खुद एक शक्ति हैं। तब भगवान शिव के कहने पर माँ ने तुरंत अपने गर्दन को खड़ग से काटकर सिर को बाएं हाथ में ले लिया। गर्दन से खून की 3 धाराएं निकलने लगी, जिसमें एक धारा का पान माता ने स्वयं किया और जो दाएं बाएं डाकिनी शाकिनी थी 2 धाराएं उनके मुंह में चली गई। इससे माँ तृप्त हुई। इस कारण माता को छिन्नमस्ता नाम से पुकारा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार माता भगवती अपने सहचर्यों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। उस समय माता के सहचर्यों को तीव्र भूख लगने लगी और भूख की पीड़ा के चलते उनका चेहरा मलिन पड़ गया। उन्होंने माता से भोजन की व्यवस्था करने को कहा, लेकिन माता ने स्नान करने तक इंतजार करने को कहा। लेकिन भूख से व्याकुल उन 2 सहचर्यों ने उनसे तत्काल भोजन प्रबंध करने की याचना की, तो माँ भगवती ने तत्काल अपने खड़ग से अपना सिर काट दिया। माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचर्या रक्त पीने लगी, तीसरी रक्त की धारा स्वयं माँ पान करने लगी। इस प्रकार माँ छिन्नमस्ता का प्रादुर्भाव हुआ। छिन्नमस्ता देवी को तंत्र शास्त्र में प्रचंड चंडिका, चिंतापूर्णी माता के नाम से भी जाना जाता है। देवी छिन्नमस्ता के स्वरूप की बात करें तो उन्होंने अपने बाएं हाथ में स्वयं का कटा हुआ सिर लिया हुआ है। उनकी कटी हुई गर्दन से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं, जिसमें से एक उनके स्वयं के मुंह में जा रही है और 2 धाराएं उनकी 2 परिचारकों के मुंह में जा रही हैं। अपने दाहिने हाथ में खड़ग धारण किए हुए हैं। छिन्नमस्ता देवी करोड़ों सूर्य की भांति उज्ज्वल है। उनका रंग गुलहड़ के फूल के समान लाल है। छिन्नमस्ता देवी एक प्रचंड डरावनी, भयंकर तथा उग्र रूप में विद्यमान है। देवी छिन्नमस्ता की आराधना जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी की जाती है तथा बौद्ध धर्म में देवी छिन्नमुंडा वज्रवराही के नाम से विख्यात हैं। छिन्नमस्ता देवी मृत्यु का प्रतीक स्वरूप है। देवी योग शक्ति, छव में नियंत्रण और यौन वासना के दमन में विशेषकर प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके भयावह और उग्र स्वरूप के कारण ही इनकी पूजा आम मंदिरों और घरों में नहीं की जाती। इनकी पूजा आराधना कुछ मंदिरों में ही की जाती है। देवी छिन्नमस्ता का संबंध तंत्र क्रियाओं से ही अधिक है, इसलिए वह तांत्रिकों व योगियों द्वारा ही अधिकतर पूजी जाती हैं। देवी की पूजा साधना में विधि का विशेष ध्यान रखा जाता है। उनकी पूजा सामान्य लोगों को नहीं करने की सलाह दी जाती है। देवी का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है, जिसे केवल सिद्ध साधक ही जान सकते हैं। मान्यता है कि शत्रुओं पर विजय पाने के लिए छिन्नमस्ता माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि माँ के उग्र स्वभाव के कारण ही तांत्रिकों द्वारा इनकी साधना की जाती है। माँ को चिंतपूर्णी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि माँ सभी चिंताओं को दूर कर देती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।